सुन लो ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर कोई सेल दिया है, मान लीजिए ये 10 वोल्ट का, ठीक है, या 20 वोल्ट का जो भी दिया है, तो ये 20 वोल्ट क्या है इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इधर का 20, इधर का ये 10 तो ये -10, ये 20 तो ये 12 तो ये -8, ये 4 तो ये है ना, ठीक है। जनरली हम लोग 0 और 20 वाला लेंगे। और किसी चीज़ को अगर अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0। पढ़ लिया? किसी भी चीज़ को अर्थ से कनेक्ट करेंगे उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना 0। अच्छा, और इसके बाद और कुछ पढ़े थे, और ये पॉइंट और बताना था। हाँ, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है ना। करंट पॉजिटिव से निकलेगा और किस में जाएगा? निगेटिव में, पॉजिटिव टू निगेटिव। और कुछ, अगर करंट मान लीजिए रेजिस्टर है, करंट यहाँ से आ रहा है, अगर ये रेजिस्टर है, करंट यहाँ से आ रहा है, तो ये क्या होगा और ये क्या होगा? निगेटिव। बस भाई, करंट हमेशा कहाँ से आता है? पॉजिटिव से कहाँ जाता है? तो जहाँ से आ रहा होगा पॉजिटिव होगा, जहाँ जाएगा निगेटिव होगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक, सर्किट थ्योरी का, कि कहीं पे रेजिस्टर है तो उसमें कितना करंट होगा, कितना पोटेंशियल होगा, या करंट कैसे डिवाइड होगा, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिवाइड होता है, करंट, और करंट का रेशियो किसके इक्वल? रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के रेशियो के इक्वल। I1 is to I2 is to I3 डॉट डॉट IN is equal to 1/R1 is to 1/R2 डॉट डॉट 1/RN। ये सब कहानी पढ़ चुके हैं। जैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे मान लो ये कह दे ये है, ठीक है, ये है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, 10th क्लास का क्वेश्चन, ठीक है, ये ले रहे हैं, ठीक। मान लीजिए 18 ओम 18 ओम 18 ओम, ठीक है, और ये हमारा जो है 8 ओम 8 ओम, ठीक है, ठीक। और मान लीजिए ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, ठीक है। कह रहा है सारे रजिस्टर में करंट बताइए, ओनली बताइए, सारे रजिस्टर में करंट, ये 10 वोल्ट है, सारे रजिस्टर में चलो 20 ले लेते हैं, ठीक है, 30 ले लेते हैं, चलो सारे रजिस्टर में करंट, तुरंत बताओ, तुरंत आंसर आएगा। अरे 10th क्लास का क्वेश्चन, इतना टाइम लगेगा यार। 1.5 और 111 हो गया। अरे यार ये 4, ये 6, 10 30 3, तो करंट यहाँ से कितना है 3, यहाँ 3, तो यहाँ 1.3 पार्ट में ना, और यहाँ 111 नहीं आ गया। पोटेंशियल किसका? 18 18 18, यहाँ कितना होगा? यहाँ पोटेंशियल कितना 18 ना, तो यहाँ 12। अरे ये 18 है तो बेटा वैसे ही 12 ही होगा, ठीक है। ये 12 तो ये भी 12, पैरेलल है तो पोटेंशियल क्या होगा? सेम। ये 18 तो ये सब भी 18, इसी में तोड़ के कुछ और लगा देते, दो ठो एक सीरीज लगा देते, ऐसे लगा देते, तो फिर उसको भी सिम्प्लीफाई कर लेंगे ना ऐसा, ठीक। चलो ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना। हम लोग को आज ये देखना है कि अगर कहीं पे कोई सर्किट ओपन है, ठीक है, हमारे पास दो टाइप्स के सर्किट होंगे, एक ओपन होगा और एक क्लोज, ठीक। अगर कहीं पे ओपन सर्किट है तो वहाँ पे सारा पोटेंशियल क्या होगा, कहीं पे क्लोज सर्किट है तो वहाँ पे क्या होगा, ठीक है। शिफ्ट थोड़ा सा आ जाओ, ठीक। तो एकदम सिंपल सी बात, हम जिधर जाएंगे, ठीक है, कोई कन्वेंशन नहीं याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। सिंपल सी बात इतनी याद रखनी है कि हम जिधर जाएंगे उसका साइन लेंगे, बस इतना याद रखना है, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं? उसका साइन लेंगे। हम प्लस की तरफ जाएंगे तो प्लस का साइन लेंगे, अगर हम माइनस की तरफ जाएंगे तो माइनस का। इतना ही लाइन बस याद रखना है, और इतने याद रखने से पूरा किरचॉफ लॉ, पूरा सर्किट सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई बात नहीं याद रखनी है ना। जैसे मान लीजिए पहले हम ओपन सर्किट की बात कर रहे हैं, कौन सर्किट की? ओपन। ये सीख लीजिए एकदम ना, किरचॉफ लॉ नहीं पढ़ा रहे हम, हर एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। किरचॉफ लॉ अभी हम लोग क्लिक कर लेंगे, ये सीख लेंगे तो वो भी कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये रजिस्टर है, ये बैटरी है, फिर रजिस्टर है, फिर ये बैटरी है, फिर ये रजिस्टर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ से आने वाला जो करंट है वो 2 एम्पियर है, ठीक है, और यहाँ से 2 ओम है, 10 वोल्ट है, 3 ओम है, 4 ओम है, 20 वोल्ट है, ठीक। कैसा सर्किट है ये? ओपन। कैसा सर्किट है ये?
ओपन सर्किट है, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा कि हमको VA माइनस VB निकालना है। क्या निकालना है? VA माइनस VB, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखिए? VA, ठीक। ऐसे बताओ, ऐसे आ रहे हैं ना, तो करंट कहाँ से कहाँ आता है? पॉजिटिव टू, तो इधर का क्या? पॉजिटिव निगेटिव। ये बैटरी में ये क्या है? और ये करंट फिर ऐसे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये आ गया, आया ना। अच्छा VA इसका पोटेंशियल कितना? 4, तो इंटू टू 4 प्लस 4 की माइनस 4। हम बोले जिधर जाएंगे हम किसकी तरफ जा रहे हैं? माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? -4, ठीक। सेल का पोटेंशियल -10, फिर माइनस की तरफ जा रहे हैं। फिर ये 3 ओम वाले का -6, 20 वाले का +20, फिर -8 इज इक्वल कितना? VB। हो गया, नहीं आ गया? बाकी ऐड कर लेंगे ना, 20 ये -20 ना, +20 कैंसिल हो गया, 8 बचा। VA माइनस VB इज इक्वल कितना? 8 वोल्ट। हो गया, काम खत्म। इतना ही काम करना है बस, ठीक है। सिर्फ एक ही लाइन याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? हम जिधर जाएंगे उसी का साइन लेंगे। हम प्लस की तरफ जाएंगे तो प्लस का साइन, हम माइनस की तरफ जाएंगे तो माइनस का साइन। पहले साइन रख लेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। फटाफट ये सर्किट बनाइए, जल्दी बनाइए। करंट के डायरेक्शन से, हाँ। हो गया? रब कर है ना, ठीक है। यही बस इतना याद रखोगे, सब कुछ लग जाएगा। किरचॉफ लॉ, सारी चीजें। फिर वे निकालना है ना, VA माइनस VB, VA माइनस VB। आया? कर दें? तो वो करना पड़ा, हमको करना नहीं पड़ता, मुरली बता देंगे। तुम लोग भी बता दोगे, ध्यान नहीं देते हो बस। हम दिखाएंगे, तुम लोग कहोगे यस दिख रहा है, दिख रहा है। दुबे दिख रहा है? गधा, खातून 20 तो नालायक ही रहोगी। पांडु रंगा हाँ, रेजिस्टेंस कहाँ कैंसिल होगा? बैटरी, हाँ बैटरी कैंसिल होगा, रेजिस्टेंस बच जाएगा। दिख रहा है आंसर यहीं से।
देखो दो बैटरी उल्टी एक साथ, दो बैटरी उतना, तो सब बैटरी कैंसिल ना, बचा सिर्फ कौन सा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस में सब में जाएगा ही जाएगा, सारा रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं है, तो रेजिस्टेंस कितना है 11 और करंट कितना है 2 22, नहीं हो गया? हाँ ठीक है, आप कर भी ले, वैसे हम लोग को ये चीज़ सीखना है, ठीक है, लेकिन समझ गए ना डायरेक्ट, हम लोग को सीखना है तो वी है पहला कितना बोलो, -4 -5 फिर -4 +10 -6 -5 -8 इज इक्वल टू वी बी। वी ए माइनस वी बी हमारा कितना आ गया 22, नहीं आया? इसमें भी दिखाई दे रहा होगा वैसे, देखो इसमें भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? ठीक, ये दोनों से हटा दें क्या? दोनों से हटा दें तो रेजिस्टेंस कितने बचे 9 बचा ना, 9 2 18 और ये 20, ये ना हो जाएगा, और ये 10, तो क्या हो जाएगा 8 ही तो बचेगा, नहीं दिखा? समझ गए? देखो 4 3 7 2 9 9 2 18 और इनका डिफरेंस कितना बचा 10, तो 10 - 18 18 - 10 कितना 8, लेकिन ये बड़ा है ना तो इसमें से माइनस कर लिए, अगर ये भी सीधा लगा होता तो उसको भी जोड़ देते ना, खत्म काम हो जाता है, ये छोटा होता तब भी जोड़ देते, नहीं इजी है, ओनली सॉल्व हो गया। चलो खैर कर लोगे ना, इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। चलिए ऐसे कर लें एक और, चलिए A B C 10 volt 2 ohm 5 volt 2 ohm 10 volt 3 ohm 2 ohm 5 एम्पियर 2 एम्पियर, ठीक है, VA माइनस VB और VA माइनस VC। दोनों निकालिए फटाफट। ये 2 वोल्ट होगा, ओम नहीं होगा, और 2 वोल्ट है ये, ठीक है। करो करो जल्दी करो। कल कहते हैं एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन लगाने के लिए, लगाया कोई नहीं, नहीं नलायक हो यार। एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन लगाइए, क्यों? अरे तो कल पढ़ाए थे तो उसके बेसिस पे लगाना चाहिए था, जो एनसीईआरटी का अनबैलेंस वेरिएशन स्टोन ब्रिज कहे थे, तुम लगाएगी? आप नलाए लगाए, वो ढूंढ है मेरे पास। बॉडम आया, बॉडम कितना है? ये माइनस VC 31 और ये माइनस VB 18। बेटा खा तो नहीं, कब आएगा? अरे यार इतना छोटा सा क्वेश्चन है? चलो ये बताओ, ये 5 ये 2 तो इसमें 3 एम्पियर, वो हो गया काम खत्म। चलो VA VC देख लें, क्या VA क्या लिखें? -10 -10 -5 VC देख रहे हैं ना, -10 -10 -15, अरे यार -15 ना, अच्छा एक मिनट गलती हुई,
देखिए एक मिनट वी ए माइनस वी सी माइनस टेन और -5 और -6 है ना, आ रहा है वी सी 10 20 11 31, ठीक है। वी ए माइनस वी सी 31 है ना, और वी ए तो -10 प्लस 10 और क्या -6 फिर -2 ना इक्वल टू वी बी -10 प्लस 10 कैंसिल 10 18 वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 18 वोल्ट। नहीं आ गया? ठीक, एक ही लाइन याद रखने है क्या, जिधर जाएंगे उसी का क्या लेंगे, साइन लेंगे। प्लस की तरफ तो प्लस, माइनस की तरफ तो माइनस, ठीक है। चलिए रब करें, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग को इसलिए सिखा रहे हैं कि सर्किट में इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। निट में 1-2 बार ऐसे ही सर्किट बना के क्वेश्चन दिया हुआ था, एकदम सेम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं ना। जैसे मान लीजिए हम कह दें ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ये बैटरी है, ठीक है, ये सेल है, ये 10 वोल्ट है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, ठीक है ना। हम कह रहे दोनों में पोटेंशियल बताइए, फटाफट बताइए, बोलिए आंसर बोलिए, निकल क्या जाएगा चुल्लू भर क्वेश्चन में। 4 इसमें हो गया, नहीं हो गया। आई की वैल्यू कितना 10/5, 10/5 कितना 2, अरे यार 2 है ना, 2 तो 2 एम्पियर सीरीज है ना, करंट क्या रहेगा सेम, इसका कितना 4, इसका 6, 4 और 6 ना, ठीक। चलिए ये समझ गए हम लोग, ठीक है। अब एक देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, ये सेल है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे दिया है, चलिए ऐसे, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। ये अब 2 ओम है, ये 3 ओम है, ठीक है, ये 50 मान लीजिए ये है तुम्हारा 30 वोल्ट है, चलो दिया, ठीक। अब कहा कितने रेजिस्टर, 2, दोनों में पोटेंशियल निकाल लो या दोनों में करंट निकाल लो। करंट निकालने के पोटेंशियल निकल जाएगा ना। हमको बेसिकली इसमें जितने भी आर्म्स हैं ना, सब में करंट निकालना है, ठीक। बहुत बेसिक क्वेश्चन। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हम यहाँ 0 कर लें। ये 30 क्या है, तो अगर ये 0 है तो ये कितना 30, ये 30 तो ये सब 30 हो गया ना, और ये 0 तो ये 0, ठीक। ये जो बाहर ये रेजिस्टेंस है कितने के बीच में 30 आ गया, तो आई की जगह 15, और करंट ऊपर आए, ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर, क्यों नीचे, क्योंकि उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, तो नीचे आ रहा है ना। कितना करंट आ रहा है 50 एम्पियर, यहाँ से भी कितना 15 एम्पियर, नहीं आ गया। और ये किसके बीच में है, हाँ, तो 30 और 0 ना, तो 10 आ गया। तो 10 यहाँ से ऐसे आ रहा होगा ना, ऐसे 10 एम्पियर का करंट इससे आएगा, इसमें कितना जाएगा 25 एम्पियर, अरे यार जुड़ेगा ना। और यहाँ भी कितना 25, और फिर से यहाँ आके जुड़ जाएगा, जुड़ेगा ना, यहाँ 15 और यहाँ 10, नहीं आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है, देख 0 0 0 और यहाँ 0, तो ये कितना 30, नहीं हो गया इजी। और क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लीजिए ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ये बैटरी है, ठीक है, और ये रजिस्टर है, ठीक है। ये कह रहा है 2 ओम 4 ओम 1 ओम 5 ओम, ठीक है, और ये जब पोटेंशियल है 20 वोल्ट है। कर लेना, कितने रेजिस्टर हैं 4, समय करंट निकालना है, वही पुराना नाम क्या 0 0 0 0 0, ये तो बाकी सब भी सब 20 ना, ठीक। तो सब में करंट नीचे ही आने वाला है, आएगा ना। इसमें करंट कितना 5, इसमें 10, इसमें 20, इसमें 4, तो यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 20 आएगा, तो कितना है 24, यही ना। यहाँ से 10 आएगा, यहाँ से 5 है, यहाँ कितना 15, तो यहाँ कितना 39, नहीं आ गया। इसमें भी कितना 39, फिर यहाँ के टूटेगा इसमें, फिर यहाँ आके 2 पार्ट में टूटेगा, हो गया, नहीं हुआ। एक बार 0 और एक बार पोटेंशियल करने लिए, इजी नहीं है क्वेश्चन, है ना। बस हमको क्या करना है, नीचे 0 कर देना है, ऊपर क्या करना है 20। इन दैट केस हम ऐसे नहीं करते तो कैसे करते, इन दैट केस नहीं करते ऐसे, तब कैसे करते। मान लो हम नहीं बताए थे, ये मान लो ये करो, तब कैसे करते है। दिख रहा है यार, ये पैरेलल है, दिखाई दे रहा है ये पैरेलल है, दिखा नहीं इसके साथ। ये जो टूटा ना करंट, तो बट वैसे तो जब भी टूटेगा तो कैसा होगा पैरेलल। 2 और 3 किस में है पैरेलल में। आंसर कितना रेजिस्टेंस का 6/5, और करंट अगर हमारा जो रेजिस्टेंस है 6/5 है, तो करंट कितना हो जाएगा I = V/R, 30/6/5 कितना हो जाएगा 25। यहाँ से 25 निकल रहा होगा,
निकल गया ना, और 25 निकलेगा तो किसके इक्वल होगा, I1/I2 कितना, I1/I2, इसको I1 मान रहे हैं, I1/I2 कितना 2/3, वही कर लेंगे ना। तो एक को 2 पार्ट मिलेगा, दूसरे को 3 पार्ट, तो 2/5 × 25 नहीं आ गया, एक का 15 और एक का 10, नहीं हो गया इजी। इसमें भी यही काम कर लेते, लेकिन ये करने से ना कैलकुलेशन हमारा क्या हो गया, कम हो गया, बहुत तुरंत कर लिए हम लोग ना। और हमेशा करंट याद रखेंगे कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल टू लो, पॉजिटिव टू नेगेटिव या हाई पोटेंशियल टू लो, है ना। देख लीजिए, छाप लीजिए, जल्दी छापो। क्या हो गया, कोई नहीं बढ़ाए थे, नहीं हमको याद है, हम बहुत बार किए। अच्छा तो ये बात है, लिख लिए, हो गया, जल्दी करो, आज खत्म कर देना है, तबाह कर देना, आज एकदम आग लगा देना, कुछ छोड़ना नहीं आज, बड़ा आग नहीं लग पा रहा है एकदम, इतना पढ़ लो, पढ़ के सेचुरेट हो जाए, घर जाते लौट जाओ, सब कहे पढ़ के आ रहे कि नशा करके आ रहे, सच में। उसको मोटू कह रहा है हम तो ऐसे ही करते हैं, हमको नशा करते हैं, उस दिन हमको एडमिट करना होगा। हो गया होगा। अरे अरे करंट का डायरेक्शन कौन लिखता है, अब तो कर लोगे, अब तो तेज हो तुम लोग, हाँ कर लोगे ना, मारोगे तबाह कर दोगे, चलो। चलो क्या है बेटा, ठीक है बेटा करिए, हम तो कहिए हो जाएगा। चलो रब करें, अरे मतलब अच्छा हो गया होगा, आदत में आ गई, रब करें। हो सकता है, डायरेक्शन सब बनाइए, सब के सब वैसे ही किए हैं, सब के सब, किसी का गलत नहीं है, सब सही है, लेकिन इजी तरीका ढूंढ लेते हैं सब। हाँ ऊपर ऊपर 0 कर दिए, नीचे 15 कर दिए, सर्किट को पलट दिए, चलो ठीक है, हम तुम लोग को नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है ना। नीचे क्या मान लिए 0, तो ऊपर क्या मान लिए, अरे माइनस है 0, तुम्हें लोग को तेज है क्या, भी तेज है। अब करंट का डायरेक्शन नीचे से ऊपर, अरे ये ज़्यादा है, अरे ऊपर से नीचे, देखिए हम जानते थे कुछ होता है एक्सेप्शन, ये ज़्यादा है, ठीक है, तो नीचे से ऊपर, ठीक है। इसमें करंट कितना 5, इसमें 3, इसका 3, इसका 5, ठीक है, ऐसे निकलेगा। यहाँ से कितना 8, यहाँ कितना 8, ऐसे निकलना ना, ठीक है। तो ये 8 8 16, फिर यहाँ से आगे बढ़ जाएगा ना, ये चीज़ नहीं हो गया, कर लेंगे ये सब, इजी नहीं है, बहुत इजी। क्या जी कहो, नहीं बोल लो ना, अरे बोलो जल्दी। क्या बात है, कुछ नहीं, हाँ मार के भागा है, हमारा बोर्ड, हमारा मार्कर, जो मन कर लेंगे हम, तुमसे मतलब, तो तुम भी अब मिटा सको तो मिटा दो,
चलो फास्ट। क्या कह रहे हो भाई? मोटा आदमी, जल्दी बोलो। आ गया होगा। बिजली की रफ्तार से 1 घंटा पहले ही पेपर हो जाएगा देखता है। 1 घंटा पागल इस स्पीड से तुम घुसते टिक मारोगे सिर्फ। क्वेश्चन पेपर मिल जाए घर से करके नहीं इतना टाइम लगाओगे? छोटा सा क्वेश्चन। हाँ दोनों में? अच्छा 2। हाँ ठीक हो गया। नहीं हो गया? 0 0 0। ये कितना? 10। ये कितना? 2। ये 4। नहीं आ गया? तो किसके बीच में है? 10 4 6 बाई 3 2। इसमें कितना है ना? ठीक। ये किसके बीच में? 10 2 बाई 4 2 2। इसमें कितना? 4। हो गया क्या? इजी नहीं है? आया? नहीं आया? उसको वहाँ पे लेकिन उसका क्रॉस निकालेंगे तो गलत हो हाँ क्या? बढ़िया नहीं? क्या होगा ना, खर्च की वजह से कम हो जाएगा ना। तो ये इसके बराबर कर दोगे तो ये भी 10। लड़ेंगे नहीं हम, तुम आगे मैं आगे, ले मार धड़ाधम। होगा ऐसा कुछ? फालतू सवाल। 10,000 क्या माइनस किए क्या? क्या कर सकते हो? अरे इधर का 10 कोई देखिएगा भी नहीं तो कहेगा कौन बैलों को पढ़ा रहे हैं। ये 10। हाँ क्या तो हम हैं 10 और ये कितना 4। तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 14। कितना हो गया? 6। इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 6। तो करंट कितना? 6/3 6/3 4 2। चलो अब कर रहे हैं कंफ्यूज। पांडू पापा का पैसा कौन लेगा? सही एग्जाम्पल है नहीं? शानदार वाला। ला 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 ला। मुटू मुटुआ। अच्छा बेटा मुटू। प्यार ना करूं ओके जो तुम कहो। तुम कही हो बाद में रोना मत। चार पांच और ना एक बार यहाँ ये बोल्ट है। ला 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 ला। जान जा कोई बेशरम आदमी होगा जिसका ये गलत होगा। तुम तो टॉप पे हो झंडा लेके। तुम तो हो ही। नहीं होंगे तो भी आप बना देंगे सच्चा हो जाओ। क्या जी? क्या है? क्या तकलीफ है? टोटल ओके। डा 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 डा।
आया? चलिए कर लें। अरे 0 0 0 0 0 20। हाँ फिर ये, अरे -5, ये -5 ना, 0 तो ये -5 ना, ठीक। ये कितना 2, ये कितना 10, ये कितना -4। अरे यार इसमें से ही माइनस करेंगे, -5 तब भी ना 5 आएगा, उल्टा है ना, ठीक। तो क्या करें, ये 5 किसके बीच में, 20 और -5 तो कितना है 25, 25/5, 5 यहाँ से 5 एम्पियर, ठीक। ये किसके बीच में 20 2 18 9 2, यहाँ पे कितना, 2 एम्पीयर तो यहाँ कितना, 7 बहुत बढ़िया, 2 2 7 नोटेड, नहीं ठीक है, ठीक। और ये किसके बीच में है, अच्छा 5 और 2 है 7, गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट, ठीक है। इसमें करंट कितना 2 एम्पियर, यहाँ से कितना 2 एम्पियर, ठीक है। यहाँ 20 4 8 3 एम्पियर ना, यहाँ से 3, यहाँ से 2, तो यहाँ 5 और यहाँ 12, इसमें भी 12, इधर कितना, इधर कितना, इसमें कितना आ रहा है देखो 2 ना, तो इधर टोटल 7 हो गया, ठीक है। और इधर कितना जाएगा 5, फिर ये डिवाइड होगा 2 इधर 5 इधर, नहीं आ गया, इजी नहीं है। और इसको किसी और फॉर्मूले से करें तब, सर 2 वाले को कहीं -2 किया है, फालतू सवाल है, बोलो। ऐसे नहीं कर सकते, मतलब ये पोलैरिटी ये अपोजिट है तो माइनस करके वैसे निकाल दीजिए। नहीं समझे हम। जैसे मान लीजिए ये वाला डायरेक्शन में है तो 20 4 24 हो गया, ये अपोजिट हो गया तो नेट पोटेंशियल 10 हो गया और फिर उधर 8 हो गया। हम पूछ रहे हैं कि कैसे ये सब जो निकाले नहीं ये छोड़ के 0 0 करके, ये ना करके कुछ और, कोई और तरीका नहीं। बार बार कहते सीखने की कोशिश करो। सर वो क्या कहते हैं, वो बैटरी सर हाँ पैरेलल में है, रेजिस्टेंस भी, हाँ, और यही ना पॉइंट है तुम्हारा यहाँ, ठीक। तो अगर बैटरी पैरेलल में तो इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाएगा, इक्विवेलेंट आर आ जाएगा, और इक्विवेलेंट ई और आर आएगा तो आई निकल जाएगा, आई इज इक्वल टू ई बाई आर। इक्विवेलेंट ई, अगर इक्विवेलेंट ईएमएफ लिखेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे, हम इसको पॉइंट मान लेंगे ना, ठीक। ये ए है और ये कौन सा पॉइंट है, बी है कि नहीं, ठीक। तो पहले वाले के लिए क्या फॉर्मूला क्या होता है, ई बाई आर 1 1 1, हाँ, तो इसके लिए क्या लिखें, 5/5 -5/5, -1 इसके लिए 2/9 2/9, 2/9 ना, और इसका तो लिखना नहीं है, ठीक है। 5/10 ये कितना हो जाएगा 10/5, ये 4/8, हाँ -4/8, तो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया है ना। अब बाकी ये एक्स्ट्रा पोटेंशियल है, लेकिन सॉल्व कर लेंगे ना, लेकिन ये कि टाइम टेकिंग होगा, हम डायरेक्ट कर सकते हैं बहुत इजीली, इसमें हम डायरेक्शन भी तुरंत निकाल सकते हैं, कुछ हमको करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए रब कर दें, कहिए। इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल 0 लिखा है, हाँ ये 0 है तो ये भी 0 है तो ये भी 0 है, उधर तो मतलब प्लस साइड है ना, तो उसका -4 ले लिए ना, मतलब वो जो पोटेंशियल लगा है उसके अक्रॉस 4 आना चाहिए ना, जो भी डिफरेंस। हाँ तो दिस माइनस दिस 4 आएगा। वहाँ पे 4 नहीं ले सकते क्योंकि उधर 0 है और इधर 4। देखो तुम तो कुछ भी ले लो तुम्हारा मन, लेकिन सच सही वाला ये लेंगे। ये 4 है, ये 0 है, क्या लोगे यहाँ बताओ, अरे बोलो यार, नहीं ठीक नहीं बोलो। हाँ माइनस तुम जो कह रही हो 4 ले लोगी तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है ना, ये तो माइनस ना आएगा, ठीक है। चलिए और कर लेते हैं अब, और शानदार क्वेश्चन,
चलिए आपको यार बाहर बड़ी लास्ट वाला जैसे क्या ना तुम इधर बैठी नहीं ऐसा कुछ नहीं। हमको लग रहा है तुम्हारा ही प्रकोप है ये। ये आसान है। गड़बड़ी है पर नहीं। लग क्या रहा है तुमको, तुम लोग को यही नहीं पता है। रिंकी आगे पापा है। यस बेटा बहुत बढ़िया। लाएगा मैं डंडा, फोड़ेगा कपार। टू 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 टू। बहुत सही, बहुत। अरे ये तो क्या कर रही हो अभी तुम? ए भाई ये 0 0 0, ये 4, ये 10, ये 2, ये 10, तो ये 10 नहीं 0 कुछ घट जाएगा। और जितना अभी तक क्वेश्चन के उसमें रजिस्टर नहीं था तो सीधा सीधा हो गया। यहाँ पे अगर हम ले लें तो इसमें कुछ जाएगा और घटेगा, तो घट गया तो x हो गया। एंड व्हाट इज x? x क्या है? जंक्शन। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी जंक्शन पे जितने भी करंट होंगे सारे करंट का सम कितना? 0। है नहीं गया? अब x पॉइंट पे कितने करंट होंगे? और तीनों करंट का सम। और जब x को सॉल्व करेंगे तो x क्या है? सबसे बड़ा। तो पहला करंट कितना? x माइनस 2/4 प्लस माइनस 10/3 प्लस x माइनस 4/2 इज इक्वल टू 0। निकाल लें x। 4 3 2 कैल्शियम बोलिए। अरे 12 को मल्टीप्लाई करें सब में तो 12/4 कितना है? 3। तो 3x माइनस 6 12 4 ना 4x माइनस 40 और कितना 6 ना 6x माइनस 24 इज इक्वल टू कितना? 0। 6 10 कितना? 13। ठीक है। और ये कितना? 46 और ये कितना हो गया? 70 हो गया ना। तो x की वैल्यू 70/30 नहीं आया? रख लो वैल्यू x की। और जब x पता है तो सारा करंट निकाल लेंगे। नहीं कर लेंगे? जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन में क्या मान के सॉल्व कर लीजिए? x ही मेन है इसमें निकालना ना। नेगेटिव आ रहा है मतलब करंट उसमें जा रहा है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। हाँ, मतलब ऐसे हो जाएगा नीचे। जो ऊपर जा रहा था वो नीचे आएगा, जो नीचे जा रहा था वो ऊपर। या ये इजी नहीं है ये। अगर इसको हम चाहें ना तो किरचॉफ लॉ से भी कर सकते हैं। किरचॉफ लॉ से कैसे करेंगे? यहाँ से करंट आया, यहाँ से I1 जाएगा तो इसमें I माइनस I1, तो यहाँ पे 2 लूप बनेगा, 2 लूप में इक्वेशन लगाएंगे, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके I1 I की वैल्यू निकालेंगे ना। लेकिन इस तरह से बहुत इजी हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अब कर रहे हैं, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन ना। चलिए ये करिए।
चलो नेक्स्ट की वैल्यू ही बता दो बस ना, ठीक है, बाकी हो जाएगा। हाँ निकालेंगे, हमें एक्स बता दो, बाकी करते रहना। ट्वेंटी सिक्स बाई सेवन। नहीं इजी क्वेश्चन ना, टाइम ले लेते हो तुम लोग, छोटा सा क्वेश्चन। हाँ क्या 0 0 0 x, ये कितना 20, ये कितना -4, ये कितना 2, यही ना। x वाले जंक्शन पे सारे करंट का सम 0, तो x -2/8, फिर अरे x -20/4 प्लस 4/2 इज इक्वल टू कितना 0। 8 4 2 कैल्शियम कितना 8, 8 से कर लेंगे तो x -2, और इससे करेंगे तो 2 ना, तो 2x -40, और ये कितना 4 ना, तो 4x + 16 इज इक्वल कितना 0। 16 4 6 7 ये ना, और ये कितना हो जाएगा -42, तो ये कितना माइनस कर लेना, कितना आएगा -26 ना, तो x की वैल्यू कितनी 26/7, नहीं आ गया, ये इजी है, ठीक। और 26/7 कितना लगभग 7 3 21, तो कितना बचेगा 5 ना, 7 7 49, 3.7 वोल्ट के आसपास आ रहा है, ये तो आ रहा है, ठीक। 7 3 हाँ, तो 3.7 है। अब थोड़ा एक चीज़ हमें बता दो, ठीक है, ये किसके बीच में है, ये 3.7 और 2, तो 3.7 - 2 1.7, 1.7/8, इधर कुछ ऐसे करंट आएगा, मतलब 1.7/8 ये करंट ऐसे आ रहा है ना, और ये किसके इसमें कहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। 20 - 3.7 ना, 20 - 3.7 मतलब 16.3, इसमें करंट कितना आएगा 16.3 आएगा, आया कि नहीं। अब और कुछ इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, देखो यहाँ से 16.3 निकलेगा, 16.3 में से यहाँ कितना आ गया, हाँ बाई 4, ठीक है, इतने में से ये इतना चला गया ना इधर, तो बचा हुआ करंट किधर जाएगा, इधर नहीं आ गया। तो चाहे तो निकाल भी सकते हैं, या तो माइनस करके निकाल लो, या तो इसमें निकाल लो ना, इसमें करंट कहाँ से कहाँ, हाँ ये पॉजिटिव है ना, तो 4 में से ये माइनस कर लें, ठीक, 3.7 में से ये माइनस करें तो कितना हो जाएगा 7.7, तो यहाँ से करंट आएगा कितना 7.7 बाई कितना 2, नहीं आ गया, ठीक। अगर कहीं निगेटिविटी आने लगता है, हमेशा याद रखेंगे कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो। अब जब हम डायरेक्शन बना लीजिएगा, अपने आप चेक कर लीजिएगा, करंट यहाँ से आके इधर कुछ गया और कुछ इधर, नहीं कर लेंगे, ठीक। हाँ बोलिए, कहाँ निगेटिव आ रहा है, तुम उल्टा माइनस कर रहे होगे, तुम उल्टा माइनस करोगे तब। अब हम 3.7 में से ही सबको माइनस करते, तो यहाँ मेरा करंट निगेटिव आता, और 3.7 से माइनस करते मतलब हम नीचे सोच रहे होते, तो निगेटिव आ गया, तो नीचे नहीं है वो किधर है, ऊपर है, हो गया खत्म, निगेटिव की बात ही नहीं आएगी। हमेशा किस में से माइनस कर रहे हैं, हाई में से लो को, तो निगेटिव आएगा ही नहीं, और जिसमें से माइनस करेंगे वहीं से करंट फ्लो करेगा, ठीक हो गया। रब कर दें, अभी हम बता देंगे, रुक जाओ, ठीक है, रब कर रहे हैं।
हैं? ठीक, कर लोगे? ऐसा छोड़ दें क्या? कर लोगे? क्या करें, बस हमको तरीका बता दो। हाँ, 1 मिनट पहले 0 कर लें। ये कितना? 2, 6, 8, 10, 6 आ गया। इस पॉइंट, ये 8 है तो ये x, ये 10 है तो ये y आ गया। अभी तक एक जंक्शन हुआ करता था, अब कितने जंक्शन हो गए? 2। और हम पहले जंक्शन एट x पे बात करें तो x पे जितने भी करंट है सारे करंट का सम 0। x पे कितने करंट है? 3 ना। ठीक, यहाँ से ऐसे निकलेगा। ठीक है, 3 करंट लेने के और लेंगे। अरे देखो, 1 2 3 4 करंट आएगा ना। ठीक, जंक्शन पे बात करेंगे तो इसमें से निकल के कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। ये भी तो डिवाइड होगा। यहाँ का करंट तुमको कैसे बताओगे? 2 पार्ट में डिवाइड होगा ना। तो जितने भी आने वाले करंट है सारे करंट का सम कितना? 0। और y पे भी जितने भी करंट होंगे सबका सम 0। बोलिएगा x पे पहला, उधर से स्टार्ट करिए। x -2 ना बाई 6, फिर हाँ तो +2 ना, ये -2 होगा ना ये। ठीक है, और फिर दूसरा x -6/1 प्लस x-8/2, फिर x -y/2 = 0। ये आया ना। अब कहाँ ले लें? किसी को कन्फ्यूजन नहीं ना इसमें? ठीक है, इसमें भी तो करंट जाएगा। तो x -y/2 जिस जंक्शन पे लेते हैं उसके पॉइंट को सबसे क्या मान लेते हैं? बड़ा। अब y को लेंगे तो एट y ना, तब किस में? तो यहाँ हो गया ना खत्म। अब y से देखा जाएगा, वो y जाने। हमारा बात तो खत्म हो गया ना। ठीक, अगर यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिए होते तो सिर्फ 1 2 3 की बात करते। यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगा होता अगर। ठीक है, जैसे तुम सोच रहे हो ना 1 2 इसकी बात करें तो इसकी क्यों नहीं बात कर रहे? ठीक, अगर यहाँ रेजिस्टेंस लगा होता तब हम 3 ही की बात कर रहे होते। बस समझ में? यहाँ रेजिस्टेंस नहीं लगाया ना। अब y पे बात करें तो अब किसको सबसे बड़ा मान लें? y। तो क्या लिखें? y -x/2 प्लस y -10/4 प्लस y -6/2 इक्वल कितना? 0। सॉल्व कर लेंगे। कितने लेने इक्वेशन बनेंगे? 2। एक से x निकालेंगे और एक से y, सॉल्व हो जाएगा। ऐसे एक और जंक्शन आ गया होता, अगर यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा देते तब z। ठीक, हाँ तो एक और पॉइंट लेते, 3 इक्वेशन बनाते, फिर उससे सॉल्व कर लेते। कर लेंगे, बैटरी सीधी रहेगी तो प्लस लेंगे, उल्टा होगा तो माइनस। देखिए बात बार बार कह रहे हैं, किसी भी जंक्शन में जितने भी करंट होंगे सारे करंट का सम 0। ठीक, हो गया। इक्वेशन तो खुद से लिखना चाहिए। हाँ तो पूरा x हो गया होता उधर तक लास्ट तक। और तो अगर यहाँ पे मान लो यहाँ रेजिस्टेंस नहीं लगा होता, ठीक है, तो कितने पॉइंट लेते हैं यहाँ पे? कितने करंट? 5। देखो 1 2 3 4 5 और सारे करंट का सम 0। ये तीनों तो है, अब वो एक नहीं है ना। अब एक ले लिए 4।
हाँ अगर नहीं होता तब ना, ठीक अब करते हैं। चलिए अरे अब तो हो गया होगा। लिखिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, बस इकट्ठा करना है चीज़ों को किरचॉफ लॉ में, ठीक है। बाकी आप लोग को आ गया अब किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ठीक है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या बताता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ? भाई सारे करंट का सम 0, आने वाला करंट क्या लेंगे? पॉजिटिव, जाने वाला करंट जितना आएगा उतना जाएगा। किरचॉफ फर्स्ट लॉ किसका कंजर्वेशन बताएगा? चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लास्ट में लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस एट एनी जंक्शन, अकॉर्डिंग टू दिस एट एनी जंक्शन, अकॉर्डिंग टू दिस एट एनी जंक्शन the sum of all current is 0, the sum of all current is 0, the sum of all current is 0, ठीक है। according to this at any junction sum of all current is 0। 2 दिन से ये बात चिल्ला रहे हैं, ठीक है। देखिए साइन क्या लिख लें? समेशन ऑफ आई क्या? 0 लिख लीजिएगा। फिर लिखो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, ठीक है। इनकमिंग करंट आर टेकन एज पॉजिटिव एंड आउटगोइंग इज नेगेटिव। इनकमिंग करंट आर टेकन एज पॉजिटिव, इनकमिंग करंट आर टेकन एज पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट आर टेकन एज नेगेटिव। हो गया? लिख लो, लिखो इट शोज conservation of charge, it shows conservation of charge, it shows conservation of charge, ठीक है, ठीक। it shows conservation of charge। हो गया? एक चीज़ और देख लें, ऐसे कर लें, ये I1 I2 I3 I4 और I5, ठीक है। ये पॉइंट 2 है ना? क्या लिखें? एट ओ समेशन ऑफ आई 0, कितने करंट? 5। क्या लिखें बोलो? I1 plus I2 plus I3 minus I5 minus I4, ठीक है ना? आने वाला प्लस जाने वाला, तो इसको उधर भेज दें ना। लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 और I5। समेशन ऑफ आई मतलब कैसा? इनकमिंग इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई, ये कैसा? आउटगोइंग। जितना आएगा उतना जाएगा। नेट करंट का सम कितना? 0। समझ गए? छापो, जल्दी छापो। एक रस्सी ले लो तुम लोग ना, सुतली, ठीक है, उसको बांधो और सारे पेन बांधो। सब बनिया अपनी दुकान पे बांध के रखते हैं सब ऐसे ना, किचन लिखते हैं सब, फिर ऐसे छोड़ देते हैं। हाँ वही चीज़, हाँ ऐसे करेंगे सब। उसका तो देखते नहीं कहाँ रहते, गिर जाए इसलिए कि कुछ लोग उठा के लेके चले जाते हैं। हाँ अब तुम्हारा इंटेंशन उठाने का होगा, मेरा नहीं बता रहे कि नहीं हम तो सोचते थे कि गायब हो जाता होगा इसलिए। ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अब अपना अपना इंटेंशन है, मेरा इंटेंशन बहुत साफ और सीधा है, सब क्या उठा लाना। मतलब तुम पेन चुराओगी? हम क्यों चुराएंगे? हम मान नहीं, लो। हम नहीं मानना ही नहीं, हम चुराएंगे। तुम चुराई हो, देखिए। नहीं चुराएंगे, तो पेन किससे बना है? नहीं चुराएंगे। एटम से। तुम किससे बनी हो? एटम से। एटम ने एटम की चोरी कर ली। क्या ये करना था? ऐसे ही 8 साल हंसते हैं क्योंकि समझ तो आता नहीं है। ये कोई नहीं बनी, ये बकवास। पीछे देखो देखो देखो, वो सब इसीलिए हंस रहे कि आप इतना गंदा मारे हैं। भैंस के आगे वेल में जाओ, भैंसिया हो रहा है। नहीं मार भी बात कर रहा हूँ। यार तुम जब ये कहते तुम अपने ऊपर क्यों ले लेती हो? इसीलिए तो उसको बोले अपने बारे में कर रहा हूँ, अपने ऊपर नहीं लिया बुराई। लिखो लिखो देखो, किरचॉफ सेकंड लो, किरचॉफ सेकंड लो, किरचॉफ सेकंड लो। हो गया?
अरे एक मिनट रुक जाओ, एक तो क्वेश्चन भी कर लें, रुक जाओ। क्या है ना, ब्राल के चक्कर में आप पढ़िए, टॉपिक भूल जाइए। करंट ऐसे ये ना, ठीक, यहाँ से मान लीजिए जैसे करंट आ रहा है 10 एम्पियर, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए 4 एम्पियर, यहाँ कुछ गया, यहाँ 2 एम्पियर, यहाँ कुछ गया 0.5 एम्पियर, ठीक, ऐसे फोटो दिया हुआ है, ठीक है। बाकी बचे हुए साइड्स में करंट निकालिए, कितना, इसमें कितना 6 एम्पियर है ना, ठीक, तो इसमें कितना 4, और इसमें कितना 1.5 एम्पियर। नहीं आ गया, जितना आएगा उतना जल्दी लिखो फास्ट लिखो। छोटा आया था, मोटा बन के जाएगा। सही है ना। ये तो 3 0 से शुरुआत हुई। सारी उम्र मास को क्या करेगा, कंजर्व नहीं होने देगा। ठीक है, कुछ लेके नहीं आया था, कई सौ मुर्गे मटरों का जाल लेके जाएगा। और क्या लेके जाएगा। ये भी कुछ भेजेंगे, देखिए। तो लेडीज नहीं बात करती सब गांव में, लेडीज नहीं बात करती गांव में। चलो लिखो, किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। चलो आप ये नहीं पढ़ाएंगे। चलो दुबे बताओ किरचॉफ सेकंड लॉ। नाम नहीं पूछे। पोटेंशियल ड्रॉप का सम ना कुछ पढ़ा था ना कुछ सीखेगा। ताली बजा। चलो एक लूप में, मगर एक लूप भी ऐड कर दीजिएगा। हाँ भी करेंगे। परमात्मा का मिलन परमात्मा से होगा। अब बोलो। वैसा ही कुछ जैसा वो बोला, वैसा ही कुछ सबका पोटेंशियल। देख रहे हो, क्वेश्चन मुझे बेहोश हो गई। हाँ भागे जाए, सारा दांत इसका बस चले ना, दांत निकाल के टेबल पे रख दे, बाद दांत ऐसे हिलता रही। चलो है पांडु, ये कसम से पांडु रंगा हो गई है। बोलो है पोटेंशियल वाला है सर। वाला ही क्या होता है जी, वाला ही है। सर एक लूप का जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो 0 होता है। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस? 2 एंड का पोटेंशियल डिफरेंस एक लूप में। अच्छा मतलब पीटेंगे तुमको। अरे समेशन ऑफ कुछ नहीं, इतना सिंपल बताया तुम लोगों को। किसी भी जंक्शन पे सारे करंट का सम 0, तो किसी भी लूप में सारे पोटेंशियल का सम 0 हो गया, खत्म। ये तो पता है। ठीक है, एक किसी भी जंक्शन पे, ठीक है, एक मेरा दोस्त है सुनना, तो वो फिजिक्स पढ़ाता है, ठीक है ना। अब एक नंबर का बेहुदा आदमी है वो। अच्छा उसको कौन उसको क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है, हमको फ़ोन करता है, भाई दोस्त है साथ में पढ़ा है, नहीं ठीक है, हाँ तो अब आज रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है, ठीक, तो अब हाँ आज वायरल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अब जो फ़ोन करता है हम उसको बता देते, कह रहे हम भी तो यही कह रहे थे, तो उस बेहुदे का फ़ोन हम उठाना बंद कर देंगे, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे बेहुदे लोग होते हैं धरती पे, ठीक, किसी भी, ठीक है। अब मेरा इस बातों से शांभवी दुबे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक, अच्छा किसी, क्लियर कर ठीक है, किसी भी, हाँ तो सब जान रहे हैं, नहीं अच्छा है ना, किसी clear भी करके हम नहीं लूप जाते। में जितने भी पोटेंशियल होंगे सारे पोटेंशियल का सम 0, खत्म बात, इतना ही करना है। बाकी कहानी नहीं लिख लीजिए कि किसी भी क्लोज लूप में जितने भी ईएमएफ होंगे सारे ईएमएफ का सम जो होगा करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के सम के क्या होगा, इक्वल, ये भी लिखा होता है, ठीक है। सुन लो पहले, सुन लो, ठीक है। किसी भी लूप में जितने भी ईएमएफ होंगे सारे ईएमएफ का सम कितना, 0, और सॉरी सारे ईएमएफ का सम किसके इक्वल होगा, करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के सम के इक्वल। अरे ये क्या है, पोटेंशियल, ये भी क्या है, उधर बेस तो 0 नहीं आ गया, प्लस माइनस हो गया। तो ये तो कहानी कह रहे हैं किसी भी लूप में जितने भी पोटेंशियल है सारे पोटेंशियल का सम 0। इसमें साइन कन्वेंशन क्या है,
करंट के पास करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो आई आर का प्रोडक्ट कैसा? पॉजिटिव। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो आई आर का प्रोडक्ट नेगेटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो ईएमएफ पॉजिटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो नेगेटिव। कुछ याद नहीं रखना है, कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्या याद रखना है, जिधर जाएंगे उसका साइन लेंगे। प्लस की तरफ जाएंगे तो प्लस, और माइनस की तरफ जाएंगे तो माइनस, और कोई कन्वेंशन नहीं। और एक लाइन ये कि किसी भी लूप में जितने भी पोटेंशियल है सारे पोटेंशियल का सम 0 हो गया। किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ किसका कंजर्वेशन बताएगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लिखिए, ठीक है। एनर्जी बोले थे तब चार्ज कह दी, तब चार्ज बोले थे एनर्जी कह दी। जैसे क्या है ना कि तुम्हारे खानदान से दुश्मनी है हमारी, ठीक है, तो निभा रहे, ठीक है, लिखो, ठीक है। क्या कहते उसको, कौन सी इंग्लिश में क्या कहते खानदानी दुश्मनी को? इंग्लिश में क्या कहते खानदानी दुश्मनी को? खानदानी दुश्मनी, खानदानी एनिमीज। लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस इन एनी क्लोज लूप, according to this in any closed loop the sum of all potential is 0. The sum of all potential is 0. Sum of all potential is 0. हो गया, ठीक। और क्या लिख लें? It shows conservation of energy. It shows conservation of energy. It shows conservation of energy. ठीक है, ये क्या शो करेगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए ये बता दीजिए, छोटा छोटा क्वेश्चन ले लें, ठीक है। ये रेजिस्टर है, ओके, ये बैटरी है, ओके, ये हमारा इंटरनल है, ठीक है ना, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ईएमएफ ई है, ये आई है, ऐसे है ना। करंट तो पॉजिटिव से निकलेगा, और पॉजिटिव निकल के किस में जाएगा? निगेटिव में जाएगा। ये क्लोज लूप है, इसमें कितने पोटेंशियल है? 3। अरे देखो, इसके क्रॉस इसका और ये खुद, ठीक, 3 है ना, तीनों का सम 0, तीनों का सम। और जब भी हमको किरचॉफ सेकंड लॉ लगाना है, कोई डायरेक्शन ले लूँ, ठीक, क्या ले लें? क्लॉक, एंटी क्लॉक, कुछ भी जो चाहे, क्लॉक भी ले ले या नेट आंसर क्या रहेगा? सेम। तो ये ले लें, हमेशा कुछ ले लेते, ले लें। कैसा डायरेक्शन लेंगे? क्लॉक। तो ईएमएफ क्या? सबसे पहले ई ले लें, ई प्लस की माइनस, क्योंकि हम प्लस की तरफ जा रहे हैं ना, हम उल्टा लिए होते तो माइनस लेते ना। और फिर उसके बाद यहाँ आ गए, इसका क्रॉस पोटेंशियल आई आर, इसका क्रॉस पोटेंशियल प्लस की माइनस, माइनस, क्योंकि ऐसे करंट आ रहा है ना, ये प्लस होगा और ये तो माइनस आई आर, है ना, इसके क्रॉस माइनस आई आर। देखो करंट फिर ऐसे आएगा ना, ठीक, और सबका सम, तो E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। पढ़ भी चुके हैं? नहीं पढ़े? इस आई आर को क्या कहते हैं? V। तो E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। नहीं आ गया? किसी कन्वेंशन की जरूरत है नहीं ना, सिर्फ हमको क्या रखना है? करंट का डायरेक्शन, पोटेंशियल करंट डायरेक्शन में होना चाहिए। इधर जाएंगे उसका, ठीक है ना, इधर जाएंगे उसका ही साइन लेंगे। और किसी भी लूप में जितने भी पोटेंशियल होंगे सारे पोटेंशियल का सम 0, ठीक है। चलो फिर सुनो, क्या कह रहे थे? ये सीख लीजिए लगाना ना। कितने इसमें लूप हैं? क्लोज लूप है, नलायक हो तुम सब। 3। अच्छा, ये बाद में कहाँ आता है? ठीक है, रटे थे क्या? तो कैसे याद आया? क्या तो समझ आया? चलिए 3 लूप है ना, 1 2 बड़ा वाला 3। जब बड़े वाले की बात करेंगे तो ये लूप में तो आएगा नहीं, ठीक। पहले लूप में लगाइए तो जल्दी लगाइए, तुरंत। फर्स्ट सेकंड, पहले लूप में लगाइए, कहिए क्या? हाँ, तो हम ऐसे जा तो रहे हैं, वैसे ऐसे ही डायरेक्शन है, तो माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो प्लस ले रहे हैं, उल्टा लेते तो माइनस। तुरंत लगाओ, फिगर बनाओ, तुरंत लगाओ। इतना पढ़ाएं, कितनी कॉपी भर दी है सोचो तुम्हारी। कुछ नहीं पढ़ा। वही कह रहे, किसी सब्जेक्ट कितना कॉपी भरा है? हाँ? किसी सब्जेक्ट का 2 बार बनाएंगे नोट तो भरेगा नहीं। तब भी नहीं आया। करंट चलेगा। हो गया? आ गया? तुरंत करो भाई, टाइम आज ये खत्म करना है।
वाह बेटा वाह, वाह वाह, सारा फिजिक्स आज फेल हो गया हैं। ये सर हम फोड़ दें तुम्हारा। तुमको तो हम पीटेंगे ज़रूर। वाह बेटा वाह, तुम भी वाह, तू वाह, डबल वाह वाह। तो दिखाना बेटा, फ़ोटो कहाँ है? अरे फ़ोटो कहाँ है? वाह ग्रेट। नहीं 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 नहीं, I1 पहला वाला कहाँ है? कहाँ आई है? अरे ये बस यहाँ पे I1 तुम सच सच बताओ, कोई दिक्कत है तुमको? सच सच बताओ एकदम, क्योंकि पहले इतना अच्छा रिस्पांस था, तुम एकदम टेढ़ा मेढ़ा रिस्पांस दे रही हो। हम तो पहले ही बोले हैं। सर मेरा देखिए, वहाँ पे बस I1 होगा। फिर पहले ही मिला। तुम लोग फालतू आदमी हो, इतना पढ़ा लो तब भी। हाँ तो यही लिखा हुआ है। हाँ अच्छा, फालतू तो तुम हो ही। खुश हो जाओ, नाचो। कितने सेल? इसका करंट कुछ होगा, इसका करंट कुछ होगा, तो करंट यहाँ से नहीं आएगा। क्या इतना सर्किट पढ़ा के लास्ट में आइए पढ़ाने, तब भी ये हाल है। यहाँ से करंट कितना? हाँ यहाँ से करंट कितना? यहाँ से I1 आएगा, यहाँ से I2 आएगा, तो कितना आएगा? नहीं आया, टूटा नहीं। इसमें I2 इसमें I1, तब से तो पढ़ाते आ रहे ये बात। पता नहीं इसमें भी आई ले लिए, इसमें भी आई ले लिए, क्या पढ़ाएं हम एकदम। नहीं इतना सेंस जब यूज़ नहीं है। दो अलग रजिस्टर में सेम करंट बना दिए तुम सब, सर्किट कंप्लीट नहीं कर रहे हो, पूरी सर्किट की कहानी समझा दिए। तो उसमें ऐसे नहीं ले सकते, ऊपर में से I1 प्लस I2 आएगा, नीचे वाले में I1 जाएगा, फिर नीचे वाले में I2 जाएगा। क्यों आएगा? तुम क्यों मानोगे? क्यों दो करंट आएगा उसमें? क्यों? क्योंकि मान लीजिए दोनों में से कोई एक पोटेंशियल तो बड़ा ही होगा ना, तो जरूरी नहीं है दूसरे में से निकल ही रहा होगा। तो क्या क्या जरूरत है इसका? अगर ये आएगा तो, अगर मान लो ये तुम I2 माने हो, तो ये अपने आप निगेटिव आने लगेगा सॉल्व करने पे, आएगा ना। निगेटिव आने लगेगा मतलब ऐसे नहीं आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है इसमें? क्या प्रॉब्लम है? एक सेल दिया उसमें I1, दूसरा दिया I2, तीसरा दिया I, इसलिए हम करंट का डायरेक्शन बनाए ही नहीं। बनाए होते कूद रहे होते तुम सब, खाली गुस्सा आ जाते कभी कभी ना। बताओ, इतना बताओ, उसके बाद तुम लोग रिस्पॉन्स ऐसा देते हो। हो गया पहला मिस। पहले मिस में कितने पोटेंशियल बोलना जरा? क्या? पहले मिस में कितने पोटेंशियल है पहले क्लोज लूप में? दो। इसीलिए नहीं मन करता। डबल वाला इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस हुआ है ना, इसीलिए नहीं पढ़ाने का मन करता है। बोलो है 4, 1 2 3 4, 2 MF 2 रजिस्टर का ना। ऐसे आया, ऐसे आया, तो E1 की वैल्यू प्लस प्लस प्लस, इसका पोटेंशियल हाँ माइनस I1 R1, क्योंकि ऐसे आ रहा है ना, ये प्लस ये माइनस, माइनस I1 R1 ऐसे घूम के जा रहे हैं। इसका पोटेंशियल, इसका प्लस I2 R2, ऐसे करंट आ रहा है, ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे आ रहा है, तो ये प्लस होगा और ये माइनस, और हम जा किधर रहे हैं? प्लस E2 बोलो, माइनस इज इक्वल टू क्या लिखें? E1 माइनस E2 इज इक्वल टू I1 R1 माइनस I2 R2। हो गया, यहाँ आया। सेकंड बेस में करिए फास्ट, कोई डायरेक्शन ले लीजिए, क्लॉक एंटी क्लॉक कुछ भी। सर एक बार उसको मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऊपर वाला, नहीं हम नहीं ले पाएंगे, आप खुद से करके इक्वेशन निकालिए। नहीं ऊपर वाला। कौन ऊपर वाला? तो कर लो, हम क्या लगाएं उसमें? हम अब हम तुमको माइनस प्लस फिर करें, हम यही काम। नहीं बता दीजिए बस। नहीं बताएंगे, एक बार बताइए ना, मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन हाँ नहीं आता। जैसे क्या है ना, बोला पढ़े नहीं हम। है। देखो अभी बता रहे हैं। अगर दोनों में वही डायरेक्शन में तो जरूरी है। नहीं,
कुछ भी ले सकते हैं, इसमें क्लॉक, इसमें एंटी क्लॉक, इसमें एंटी क्लॉक, कुछ भी। आया, लिखे, क्या लिखे बोलिए, कितने कितने पोटेंशियल, 3 और क्लॉक लेके एंटी क्लॉक, बोलो जो कहो तुम लोग, जो ऊपर वाले का वही चलो ठीक है ले ले, ठीक। E2 की वैल्यू पॉजिटिव, फिर I2 R2 क्या माइनस ना, माइनस की प्लस, और I1 प्लस I2 इंटू R3 की वैल्यू भी आया, तो आ गया E2 इज इक्वल टू I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू कितना, नहीं आ गया, किस मैथ में लगा लें अब, फुल मैथ में लगाइए, फटाफट लगाइए। तुरंत आ जाना चाहिए भाई, आ गया। क्लॉक फुल मिस, चलो क्लॉक ले लिए, ठीक। चलिए, तो अगर पूरे की बात करें तो बीच को माने ही नहीं, तो बड़े वाले में कितने EMF, कितने पोटेंशियल, 3, तो E1 से स्टार्ट करते हैं। E1 की वैल्यू मेरे हिसाब से माइनस, अरे हम ऐसे आ रहे हैं ना, फिर ऐसे आए तो ये इसका पोटेंशियल कितना, I1 R1 प्लस की माइनस, प्लस, अरे करंट ऐसे आ रहे हैं ना, मैसेज आ रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे, प्लस लिख रहे हैं ना, और इसे जा रहे हैं इसमें प्लस की माइनस, अरे प्लस, करंट हम कैसे आ रहे हैं ना, तो ये प्लस है और ये क्या है माइनस, और हम ऐसे घूम के जा रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं, प्लस की तरफ, तो क्या लिखेंगे, प्लस I1 प्लस I2 इंटू कितना इज इक्वल टू 0। नहीं आ गया, E1 को इधर भेज दें, हो जाएगा। E1 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू कितना R3। नहीं इजी, क्या है ये, बस एक ही बात ही बार बार कह रहे हैं, इतने भी पोटेंशियल है, सारे पोटेंशियल का सम, और जिधर जाएंगे उसका डायरेक्शन लेंगे, प्लस आएंगे तो प्लस, माइनस जाएंगे तो माइनस। हम अपने पास से कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, क्लॉक एंटी क्लॉक। हाँ क्या कह रही हो, बीच को क्यों लोगी भाई, ये लूप की बात कर रहे हैं ना, किसमें किसमें किसमें, सबसे लास्ट ये अरे वो लास्ट वाले का नहीं, वो ऑलरेडी ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज लेकिन उसको ऑपोजिट हो जाएगा ना सारा। सेम आंसर यही आएगा। नहीं थर्ड वाला। हाँ तो ये थर्ड वाले लूप में जो माइनस आ रहा था वो प्लस, जो प्लस आ रहा था वो माइनस, लेकिन नेट तो यही रहेगा ना, कुछ भी लें। चलो अच्छा कोई जरूरी, अगर वो जो अंदर वाला दोनों ग्रुप्स है उसमें ये जरूरी नहीं है कि अगर एक का नहीं, कुछ भी ले सकते, बार बार कह रहे हैं, ये क्लॉक एंटी एंटी क्लॉक 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 एंटी एंटी, ठीक है, आंटी ले अंकल ले ले बताओ एंटी क्लॉकवाइज कौन होता है, कौन होता है या कौन होती है, एंटी क्लॉकवाइज कौन होता है या होती है, या एंटी क्लॉकवाइज होता है या होती है, होती है, एंटी आंटी क्लॉक नहीं नहीं होती है, आंटी होती है, आंटी क्लॉक। चलो चलिए करिए, कितने लूप हैं, कितने हैं, 3, ठीक है, निकालिए, पहला दूसरा पूरा तीनों निकालिए, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं।
यहाँ से करंट निकलता हुआ क्या मान लें? I1 यहाँ से देख लो, पहले सब लोग देख लो, यहाँ से कितना मान लें? I1 यहाँ से, I2 यहाँ से। ये क्या कह रहे हैं? तुम लोग ऐसे ही करने वाले हो ना। करंट बताओ क्या करें तब? अरे यहाँ से I1, इससे I2 और इससे यहाँ से क्यों जा? I3। अच्छा यहाँ I1, यहाँ I2, यहाँ I3। अब ठीक है, नहीं ऐसा हम लोग करने जा रहे थे, हम कंफ्यूज कर दी इसलिए हम नहीं करेंगे। हम क्या गलती करोगे बैठ के, हमको फायदा है नहीं। क्या करें बताओ भाई? यहाँ से I1, I2, I3। चेंज होगा ना ये मैं बार बार। हाँ देखिए वेरिएबल बैठ के बैठी है ये। नहीं दूसरे के बाद चेंज नहीं होगा टेंशन। सर I1 प्लस I2 इसमें अच्छा इस किस में से I1 माने बताओ? किसी इसमें I1 I2 मान लीजिए हाँ और इसमें? तो I1 प्लस I2 जाएगा। हाँ किसी एक का बड़ा मान लें। इसमें से कोई एक बड़ा होगा ना? नहीं होगा? कौन बड़ा होगा? कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये बड़ा मान लें, तो इसमें से करंट निकलेगा, निकलता मान लें ना। इसमें से निकलेगा, इसमें आके टूट जाएगा दो पार्ट में। नहीं होगा? हो सकता है ये बड़ा हो, इसमें से जाके टूट जाए। हो सकता है ये बड़ा हो, इसमें से जाके टूट जाए। कोई भी एक बड़ा होगा, उससे निकल के दो पार्ट में टूट जाएगा। और कुछ भी हम मान सकते हैं। वैल्यू हमारी अगर मैथमेटिकल वैल्यू देगा तो उससे वैल्यू अगर जहाँ बड़ा हम उल्टा मान लिए तो वैल्यू क्या आने लगेगी? नेगेटिव। हमको तुरंत पता चल जाएगा डायरेक्शन उल्टा है। कर लोगे? हम मान लेते हैं सबसे बड़ा किसका है? E1 का। आप करिए आप लोग। अगर वो E3 नहीं रहता, कौन E3? E3 नहीं रहता, खाली resistance तो वही पुराना क्वेश्चन था। तो उसमें I1 प्लस I2 लिखा। किस में? अगर ये E3 नहीं लेता ना ये, तो पुराना ही क्वेश्चन तो था, बोल तो रहे। हाँ तो सर तो उस वाले में I1 प्लस I2 नहीं निकलता है E1 से। नहीं समझ पा रहा हूँ तुम्हारी बात। सर जैसे ये हटा दिए हम, ये हटा दिए। हाँ फिर आप कहते E1 से I1 निकाल दो, E2 से I2। हाँ अब अभी भी वही बात कह रहे हैं। और सर अब तुम ये कह रहे थे कि यहाँ से I1 प्लस I2 निकाल दें, जाके तोड़ दें। हम कहें तुम गलत कह रहे हो। हम कह रहे हैं ये ज़्यादा ईजी है, यहाँ से एक निकला, यहाँ से निकला, जुड़ गया। ये तो कह रहे थे हम। एनर्जी कंजर्व है यार, कुछ भी करेंगे हम। टोटल सम हमेशा क्या होने वाला है? 0। चलिए करिए, फटाफट करिए। E1 से करंट I निकला, कुछ इसमें गया I1, कुछ इसमें गया I2। I1 प्लस I2 नहीं लिख सकता। किसमें? बड़ा वाला करंट माने। अभी जस्ट इसका आंसर हम दिए कि हम कुछ भी मान सकते हैं। गलत नहीं, चलो रब कर रहे हैं। चलो हमको बोल दो ओरली, बोलना ज़रा। फॉर फर्स्ट ना, तुम लोग देखो यहाँ बोलो। फर्स्ट के लिए कौन सा डायरेक्शन लें? क्लॉक ले लें? क्लॉक ले लिया, ले लेना। चलिए फर्स्ट वाले में कितने पोटेंशियल? 3, ठीक है। अरे 4, ठीक है। और सबका सम 0। तो सबसे पहले E1 से स्टार्ट कर रहे हैं। E1 क्या? प्लस, फिर IR1 ना, ये माइनस, फिर I1 R2 माइनस, वैसे आ रहे हैं ना, तो प्लस से माइनस जाता है ना। और E2 की वैल्यू आगे की क्वेश्चन आया। अब ऐसे ही फॉर सेकंड की बात कर लें। कहिए ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब जब इसमें जा रहे हैं तो हमेशा करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। हाँ तो उसमें तो ऐसे मतलब उल्टा हो रहा है ना। हाँ उल्टा हो रहा है, नीचे तो आ रहा है। माने हम पहले बोले हैं ना। हाँ पॉजिटिव से ही तो निकलता है ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे तो उल्टा हो जा रहा है ना, ऐसा होना चाहिए ना करंट नेगेटिव। हमको पढ़ा लेने दो, सुनो सेकंड, ठीक है। को पढ़ा लेने दो, मैं बता दे तुम्हारी बात, ठीक। सेकंड वाला, ठीक है। इसमें क्या ले लें? क्लॉक ही ले लें। चलो इसमें भी कितने पोटेंशियल हैं? 4 ना। तो E2 से स्टार्ट करें। E2 की वैल्यू प्लस, फिर प्लस I1 R2 ना, प्लस ना। और फिर इसमें माइनस
I2R3 और फिर माइनस E3 इज इक्वल कितना हो गया, ठीक। और फॉर फुल मेस की बात करें, ठीक है, तो फुल मेस में क्या डायरेक्शन ले लें, चलो क्लॉक ही ले लें ना, ठीक है। तो फुल मेस में कितने EMF, टोटल 4 ना, तो E1 की वैल्यू प्लस फिर माइनस IR1 फिर माइनस I2R3 फिर माइनस E3 इज इक्वल टू आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पूरा बंद कर दो, ठीक है। समझ गए, कर लोगे ये चीज़, हो गया सॉल्व।